हेलो स्टूडेंट, एओडी में आज हम एक्सरसाइज 6.5 का 9th वाला सवाल कर रहे हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। 9 में पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लिया अपन ने, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एफ डैश एक्स मस्ट बी ज़ीरो। तो इसको ज़ीरो कर लिया, इसको ज़ीरो किया, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, तो टेन एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर आ गया π/4। यदि इसका एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लें अपन, इस एफ डैश एक्स के बाद कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस का माइनस और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन आ गया। माइनस साइन कॉमन आने के बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंदर आ गया है। अब यहाँ पर ये एफ डबल डैश एक्स है और यहाँ पर एक्स बराबर π/4 है। अब इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो इस x बराबर π/4 पर अपन देखते हैं। यहाँ पर इसका साइन क्या आता है, 8x इज इक्वल टू π/4। कितना आ जाएगा, माइनस साइन बाहर है, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, माइनस बाहर है तो माइनस 2/√2 मतलब -√2 आ गया। अब ये -√2 आया है, 8x इज इक्वल टू π/4। एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया, अभी माइनस में आ गया है, ये लेस देन 0 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 8x इज इक्वल टू π/4। अब हम उस फंक्शन में π/4 रखकर एफ एक्स बराबर साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 और ये आ गया √2। इस प्रकार से इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है, √2। अब 10 वाला जो सवाल है उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है। एफ डैश एक्स को ज़ीरो करना, एक्स की वैल्यू निकालना, और इसमें -3 -1 के अंदर आ रहा है कि नहीं वो, तो -3 -1 और वो जो एक्स की वैल्यू में आप देख लेना, उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। 11 में देखो, इट इज़ गिवन दैट 8x इज इक्वल टू 1, द फंक्शन x4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये अपना फंक्शन है, ये एफ डैश एक्स में निकाल लिया, ये ax है तो ये a आएगा, ये -124x और ये 4x³। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है, फंक्शन अटेंड से इट्स मैक्सिमम वैल्यू 8x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब ये जो एफ डैश एक्स को अपन ज़ीरो करेंगे तो ये मस्ट भी ज़ीरो, तो एफ डैश 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 1 अपन रख दें और उसको 0 कर लें, तो ये आ गया a बराबर 120। ठीक है, मतलब फंक्शन को यदि अपन ने 0 रखा और 8x इज इक्वल टू 1, इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब एफ डैश 1 मस्ट बी 0, ऐसा करना पड़ेगा, तब वो a की वैल्यू 120 आ जाएगी। 12 वाला सवाल, में फंक्शन है x प्लस साइन x प्लस साइन 2x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 इंटू कॉस 2x, ये हो गया। अब क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन इंटरवल 0 to π। इंटरवल दे दिया है 0 और 2π के बीच में। अब अपन इसको 0 कर दें, ये आ गया 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, तो cos 2x इज इक्वल टू -1/2, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको अपन लिखें पाई माइनस cos 2x को अपन लिख दें cos ऑफ इसको पाई माइनस π/3 अपन कर लें, ये आ जाएगा ये आ जाएगा पाई, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस कॉस, इस 1/2 को अपन ने क्या लिखा, π/3, तो माइनस कॉस π/3 मतलब क्या हो गया, पाई माइनस π/3, मतलब ये हो गया cos ऑफ 2 π/3। ये तो एक वैल्यू आ गई है।
लेकिन 0 से 2 पाई के बीच में बहुत सारी ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें ये माइनस आएगा। मतलब अपन ने देख लिया पॉजिटिव वैल्यू में क्या आता है cos पाई बाय 3, cos 60 होता है 1/2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो माइनस होगा ही नहीं, सेकंड में होता है, ये सेकंड वाला आ गया पाई माइनस पाई बाय 3। अब पाई प्लस पाई बाय 3 में भी होगा ये माइनस, पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये कितना हो गया 4 पाई बाय 3। तो ये हो गया, एक तो पाई बाय 3 हो गया, एक 2 पाई बाय 3 हो गया, ये 2x बराबर है ना, 2x बराबर है माइनस कॉस पाई बाय 3, कॉस 2x यदि 1/2 है तो 2x बराबर, ये 2x की वैल्यू आती जाएंगी, ये आ गया 2x बराबर कितना हो गया cos ऑफ 2 पाई बाय 3। यहाँ पर x बराबर 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे 2x बराबर 2 पाई बाय 3, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 2 पाई बाय 3 इंटू 2, तो ये आ गया पाई बाय 3, इसलिए ये आएगा पाई बाय 3। सब में 2x बराबर करना पड़ेगा। अब दूसरा 2x बराबर 4 पाई बाय 3 आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब 4 पाई बाय 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा अपॉन 2 करके ये आ गया 2 पाई बाय 3। अब उसके बाद फोर्थ वाले में ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में ये 2 पाई बाय 3 आ गया, 4 पाई बाय 3 और ये 5 पाई बाय 3। ये 4 पाई बाय 3 में फिर पाई प्लस पाई बाय 3 कर लेंगे तो 4 पाई बाय 3 हो गया, फिर उसमें प्लस पाई करेंगे तो 5 पाई बाय 3। तो 0 से 2 पाई के बीच में ये 4 वैल्यूज आ गई हैं जिसमें कॉस माइनस में हो सकता है। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से अपने को ये चारों की वैल्यू निकालना है और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो ये कितना आ गया, अब ये हो गया एफ ऑफ x प्लस साइन 2x, तो ये हो गया पाई बाय 3 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। ये वैल्यू अपन निकाले तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो गई पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब साइन 60, तो ये आ गया √3/2। ये आ गई पहली वैल्यू। अब उसके बाद एफ ऑफ 2 पाई बाय 3 निकालें अपन, अब ये एफ ऑफ 2 पाई बाय 3 निकालें तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई बाय 3, तो ये आ गया 2 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 3 हो गया, उसको पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, तो ये माइनस साइन 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको पहले लिखे साइन 4 पाई बाय 3, तो ये आ गया साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये आ गया 2 पाई बाय 3 प्लस ये माइनस साइन पाई बाय 3, तो आ गया 2 पाई बाय 3 माइनस साइन 60, तो ये माइनस √3/2 आ गया है। ये 2 पाई बाय 3 माइनस √3/2 आ गया है। उसी प्रकार 4 पाई बाय 3 की निकालेंगे, 5 पाई बाय 3 की निकालेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। तो अब इसमें एफ ऑफ 4 पाई बाय 3, अब एफ ऑफ 4 पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 3 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 4 पाई बाय 3, तो ये आ गया 4 पाई बाय 3 प्लस साइन 8 पाई बाय 3। अब 8 पाई बाय 3 को अपन 2 पाई प्लस लिख दें, 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, तो ये 3 में छोड़ दो 8, इसको लिखेंगे साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, तो ये आ गया 4 पाई प्लस 2 पाई को हटा दें, तो ये आ गया साइन 2 पाई बाय 3, तो ये आ गया 4 पाई प्लस, इसको फिर पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दें, तो वो साइन पाई बाय 3 के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई प्लस √3/2। अब है उसके बाद 4 पाई बाय 3 है, ये 4 पाई बाय 3 प्लस √3/2। अब एफ ऑफ 5 पाई बाय 3 है, तो ये 5 पाई बाय 3 प्लस
साइन ऑफ 2 इंटू 5π/3, तो 5π/3 प्लस ये 10π/3 हो गया, 10π/3। तो इसको अपन क्या लिखें, 4π प्लस 2π प्लस 2π/3 कितना हो रहा है, तो 8 हो रहा है। तो इसको क्या लिखा, 4π माइनस से लिखना पड़ेगा इसको। साइन ऑफ 4π माइनस 2π/3, देखो 4 × 12 और 2 गए तो 10π/3 आ गया, तो ये आ गया 5π/3 और प्लस साइन ऑफ माइनस 2π/3, तो ये आ गया 5π/3 माइनस 2 साइन ऑफ 2π/3, तो ये आ गया 5π/3 माइनस π/3, तो ये आ गया √3/2। अब f(0) भी निकालना है अपने को, क्योंकि 0 2π की जो इसमें इंटरवल में दिया है, तो f(0) क्या जगह 0 प्लस साइन 0 आ जाएगा, वो तो 0 आ गया, और f(0) बराबर कितना आ गया, 0। अब इसमें ये क्लोज इंटरवल था, तो इसलिए f(2π) भी अपन निकालें, तो f(2π) कितना निकल रहा है, 2π प्लस साइन 2 इंटू 2π/3 साइन 2x,